हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल यू स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर ओलंपियाड में जो आते हैं उसी के क्वेश्चंस करेंगे और उसी की बात करते हैं कि हमको इस पे किस तरह के क्वेश्चंस करने चाहिए। ठीक है ना। ये चैप्टर हमारा बोर्ड के अंदर जो है उसमें हमने वॉल्यूम का पार्ट पिछली बार छोड़ दिया था, सो बोर्ड के लिए हम बाद में करेंगे। अभी के लिए ओलंपियाड के अंदर इसके किस तरह क्वेश्चन आते हैं और इस चैप्टर के अंदर जो समरी है फॉर्मूला की वो सारी मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि हमारे न्यूमेरिकल सारे ओलंपियाड एग्जाम तक हो जाए। ठीक है, चलिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये चैप्टर, इसमें हम क्या पढ़ते हैं मेनली ज्योमेट्री की कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे जैसे आप तीन तरह की डायमेंशन पढ़ते हो, हम डायमेंशन पढ़ते हैं 1D, इसको बोलते हैं वन डायमेंशन, कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है इसको बोलते हैं 1D या वन डायमेंशन। ठीक है, 2D का मतलब होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन के अंदर जा रहा है इस तरह से, जैसे कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन हमारा होता है, कोई एक पार्टिकल अगर एक लाइन के अंदर जा रहा है तो उसका 1D है। ठीक है, और दूसरा इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। अच्छा, 3D के अंदर क्या आता है, सारे ऑब्जेक्ट्स 3D के अंदर किस तरह से बनाते हैं हम, जैसे दो एक्सिस तो है ही, दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और उसी तरह से थर्ड वाली भी परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है, जैसे कि ये एक्स है, सॉरी ये वाई, ये एक्स वाई एक्स। अब जो थर्ड वाली जो हमारी एक्सिस होती है जेड एक्सिस, वो इस तरह होती है जिस तरह ये मार्कर रखा हुआ है परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे आप कोई भी रूम देखे ना, रूम के अंदर एक ही वाई एक्सिस होगी, एक जेड एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। ठीक है ना, तो तीन एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशन। ठीक है, और उसको हम ग्राफ पेपर पे हम इस तरह से बनाते हैं, याद रखें। तो ये हो गया वाई, ये हो गया जेड और ये हो गया एक्स। ठीक है, जेड में भी वैसे ही है, यहाँ जेड या माइनस जेड, ये माइनस वाई और ये माइनस एक्स। ठीक है, तो 3D को इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। अब इसके क्वेश्चंस किस तरह से, अब देखिए कुछ शेप जो हमारे 2D में बन जाते हैं उनको 2 डायमेंशन की शेप कहते हैं, और कुछ शेप जो हमारे 3D में बनते हैं उनको 3D के शेप कहते हैं। सिंपल सा, जैसे कि भाई बात करें, सबसे पहला हम बात करें स्क्वायर का। अब अगर एक स्क्वायर है, अब स्क्वायर क्या होता है, 2D का ऐसा शेप जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अच्छा, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम का पार्ट, ये भी याद रखें साथ साथ में। स्क्वायर के चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, मतलब एडजेसेंट साइड, ये अपोजिट साइड से, और पास वाली साइड को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, और जो एंगल है ये एडजेसेंट एंगल से पास वाली चीज को बोलते हैं एडजेसेंट मैथ्स के अंदर। ठीक है ना। सो अब इसका एक डायगोनल, दो डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं, उससे फॉर्मूला भी आता है किसका, एरिया का। अभी के लिए इतना समझिए स्क्वायर का शेप है। ठीक है, इसी तरह से हम रेक्टेंगल का शेप पढ़ते हैं। अपोजिट साइड जो है वो इक्वल और पैरेलल होती है, मतलब अगर ये ए है तो ये बी है इस तरह से, और इसके अंदर भी चारों एंगल जो होते हैं वो किस पे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये भी 2 डायमेंशन का शेप है। 2D का शेप मतलब कि जिसको मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर पा रहा हूं, सही, आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर पा रहे हैं। आपके लिए प्लेन क्या आपकी कॉपी है और मेरे लिए प्लेन क्या ये बोर्ड है। ठीक है, सो इस प्लेन पे अगर मैं ड्रॉ कर पा रहा हूं तो ये 2D का शेप है। इसी तरह से हम पढ़ते हैं सर्कल, गोला, ये देखो इस तरह से। अब इसकी रेडियस होती है R, सेंटर होता है O, सही, ये 2 डायमेंशन का शेप, मतलब इसको एक प्लेन में मैं ड्रॉ कर सकता हूं, कर लिया ड्रॉ। अच्छा, इन्हीं शेप को अगर मैं 3D में ड्रॉ करना चाहूं, मतलब इन्हीं का एडवांस वर्जन आप समझिए कि 3D में कैसे आता है। मैं ऐसे समझता हूं जैसे कि ये स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर को खींच के आप ऐसे बाहर निकाले ना तो किस तरह से बनता है शेप, आप समझिए। जैसे आपने मैथ बॉक्स वगैरह देखे होंगे, मैथ बॉक्स तो अलग ही रेक्टेंगल होता है, और उसको 3D में बनाते कैसे, इस तरह से, ये स्क्वायर। अच्छा, इस 3D के स्क्वायर शेप को बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं बेटा, क्यूब, जिसके अंदर सारी साइड जो है वो इक्वल होती है, ये सभी इक्वल है, समझे कि सारी की सारी साइड इक्वल होती है। जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है वो की वो इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये 3 डायमेंशन के अंदर है। मतलब कि ये जो स्क्वायर आपको प्लेन पे दिख रहा है, ये स्क्वायर एक ही साइड से मिलकर बना है, एक साइड मतलब कि एक सरफेस से मिलकर बना है। लेकिन यहां पे आप देखिए कि 6 स्क्वायर मिलके एक क्यूब बनाते हैं, सही, और ईच जो साइड है, ईच जो सरफेस है उसका एरिया इक्वल है, सभी की साइड इक्वल है। ठीक है ना, तो 3D का शेप जिसकी सारी साइड इक्वल है उसको बोलते हैं क्यूब। इसी तरह से रेक्टेंगल की बात करें, इसको भी इस तरह से हम खींच के बाहर निकाले तो इसका भी रेक्टेंगल बनेगा, ये इस तरह से, वही प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड की वही प्रॉपर्टीज होती है जो कि एक रेक्टेंगल की होती है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, बस वही एंगल साइड 90 पे, ये इसका 3 डायमेंशन का शेप बन गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड भी बी होगी, ये बी है और ये बी है, उसी तरह से बाकी ये जो सारी है ए होगी। अच्छा, इसमें एबीसी नहीं लिखते हम, ठीक है ना। अब देखो एबीसी क्यों नहीं लिखना चाहता, क्योंकि 3D के शेप के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो 3 डायमेंशन का मतलब क्या है कि आपके पास में 3 डायमेंशन क्या क्या हो सकती है, कोई भी पार्टिकल की, एक तो हाइट है, एक लेंथ है और एक उसकी विड्थ है। ठीक है ना, सो मतलब कि वो कितना
चौड़ाई के अंदर है, लंबा कितना है, इस तरह की इसकी हाइट है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं इसको, जैसे ये क्यूबॉइड मतलब रूम, कोई भी आप रूम देखे ना तो मैक्सिमम रूम जो है वो क्यूबॉइड होते हैं। अब क्यूबॉइड में क्या है, वो कितना लंबा है वो उसकी लेंथ है, तो ये लेंथ है इसकी एल। अच्छा लेंथ सिर्फ नीचे नहीं होती, ऊपर वाला इसकी लेंथ है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें ये वाली चीज क्या है, ये इसकी विड्थ है, आप इसको बी से लिख सकते हैं, विड्थ भी बोलते हैं, और ये जो है इसकी हाइट है एच, सही। और बाकी अपोजिट साइड इक्वल है, मतलब ये वाली हाइट है वो इस हाइट की इक्वल होगी एच के, और ये चारों साइड आपको जो दिख रही है ना ये सारी एच है। इसी तरह से ये चारों साइड क्या है, एल है, और नीचे वाले चारों जो आपको दिख रहे हैं ये कैसे, विड्थ है, ठीक है ना, ये बी है। अब इसका अगर हमको एरिया वॉल्यूम निकालना हो तो इसके बाद बात में करेंगे। ये 2D का शेप, ये 3D का शेप, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। अब चलिए क्यूबॉइड के बाद में थर्ड वाला जो शेप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्फीयर। अब जैसा सर्कल है, सर्कल का 3D का शेप होता है, वो होता है स्फीयर। अब स्फीयर को तो मैं इसी स्क्वायर सॉरी ये सर्कल से ही बना सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास में आप स्पेयर समझते हैं ना, किसी भी तरह का गोला ले लीजिए वो सारे स्फीयर है, उसमें भी रेडियस होगी, ठीक है ना, लेकिन वो पूरा पैक होता है एक तरह से। सो इसके अंदर रेडियस आर है, इसको प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। हम बना लेते हैं भाई, पढ़ने के लिए बनाना पड़ेगा। तो ये रेडियस आर है, सेंटर ओ है, ठीक है ना, इसकी रेडियस सारी साइड में होती है, किसी भी तरह के बॉल वगैरह है ना सभी स्फीयर है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के स्फीयर आते हैं, हम पढ़ेंगे हॉलो स्फीयर पढ़ेंगे और सॉलिड स्फीयर पढ़ेंगे। हॉलो स्फीयर मतलब कि जैसे प्लास्टिक की बॉल वगैरह जो आती है जो अंदर से खाली होती है उसको बोलते हैं हॉलो स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है, जो अंदर से पार्ट भरा हुआ होता है, जैसे लोहे की बॉल वगैरह बोले तो वो सारा सॉलिड के अंदर आता है, ठीक है ना। दोनों का एरिया कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात में करेंगे। यहां तक ये समझ आई आपको। और भी होता है सिलेंडर कॉन वगैरह, उनकी बात आगे करना है। जैसे कि 2D का शेप है हमारा ट्रायंगल। अब इसी का एक और चमत्कार जो बनता है ना वो इसमें फिर आता है कोन। आपका यहाँ पे इसी का 3D का शेप जो आता है वो आता है कोन, सही। अगर नीचे तक नहीं दिख रहा फिर मैं ऊपर लिख रहा हूं वापस, तो ट्रायंगल का शेप बन जाएगा कोन। अभी ड्रॉ नहीं करें। अब बात करते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या चीज है। तो सरफेस नाम से क्लियर है कि सरफेस एरिया का मतलब है कि कोई भी चीज जिसका सरफेस होता है उसका एरिया होगा, ठीक है। जैसे आप फिजिक्स में कहते हैं कि किसी पार्टिकल अगर एग्जिस्ट करता है इट उसका मास होगा, चाहे वो कितना ही छोटा हो। अगर पार्टिकल का मास नहीं है मतलब वो दुनिया में है ही नहीं, अगर है तो उसका मास होगा भले कितना ही छोटा हो, ठीक है ना। इसी तरह से अगर सरफेस किस चीज का एरिया किसका होता है, जिसका सरफेस होता है। अब सरफेस कैसे, जैसे कि मैं इस बुक की बात करें तो इसका बाहर का जितना पोर्शन आपको दिख रहा है इसका सरफेस, ठीक है। अब आपको जैसे कि इसका सरफेस एरिया निकालना है, जैसे स्क्वायर का, इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, बचपन से आप जो निकाल रहे हो आप क्या बोलते हो, ए स्क्वायर इसका एरिया होता है। अच्छा इसका एरिया आप जानते हो क्या होता है, ए इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। इसका आप जानते हो पाई आर स्क्वायर, सही। और इसका क्या जानते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये चीज क्या है, ये आपको दिख रहा है ये वाला सरफेस। आप जो ये फाइंड करते हो ना, जिनके आपने फॉर्मूले लिखे ना, वो ये सरफेस है, समझे कि हम इस चीज की वैल्यू निकालते हैं। आपको कोई बोले कि कोई फील्ड है, जैसे कोई खेत वगैरह है, उसका आपको एरिया निकालना है, आप क्वेश्चन करेंगे भी एग्जाम के अंदर ऐसे। सो उसका एरिया आप कैसे निकालते हो, ये 2D से निकालते हो। 3D का शेप नहीं वहां पे भाई, उसकी हाइट नहीं होती। तो ये इस तरह से हम किसी फील्ड का एरिया वगैरह निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, इस फील्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बीच में सर्कल बना दिया, आपको कुछ सर्कल का एरिया निकालो, सब हम करेंगे, ठीक है। अब इसी का 3D शेप की बात करें तो 3D के अंदर क्या है, क्यूब है। अब इसका एरिया मतलब सरफेस एरिया मतलब क्या, इसकी जो दीवारें है ना, जैसे आपका रूम है, कोई रूम की सारी दीवारें और आपको रूफटॉप आप माने तो ये सारा इसका क्या है, सरफेस है। आपको इस रूम का एरिया निकालना मतलब क्या करना है कि आपको सारी दीवारों का आपको एरिया निकाल लेना है सेपरेटली। जैसे कि भाई मैं जिस जगह में खड़ा हूं, इस वॉल की मैं बात करूं तो ये वॉल आपको देखने में क्या लग रहा है, रेक्टेंगल लग रहा है। अब रेक्टेंगल अगर आपको लग रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट। तो ये इसकी आप मान लीजिए लेंथ मान लीजिए, इसकी हाइट मान लीजिए, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर आप, तो आपको इस दीवार का एरिया मिल जाएगा, इस दीवार का कितना पोर्शन, सही। इसी तरह से जितनी दीवार है सभी का एरिया निकाल लीजिए, बाकी सभी का भी एरिया निकाल लीजिए, सभी को ऐड कर देंगे तो पूरे इस सरफेस का एरिया आ जाएगा, इस क्यूब का या क्यूबॉइड का एरिया आ जाएगा। वही सारा हम कुछ करते हैं, ठीक है ना। अब उसमें फॉर्मूले कैसे याद करते हैं। उसके बाद वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम का मतलब सरफेस एरिया मतलब समझ में आया आपको कि जो भी सरफेस है उसका वो एरिया का पार्ट है। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि किसी भी जगह के ऊपर या किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो जगह होती है जहां पे वो सब्सटेंस ऑक्यूपाइड, जैसे कि आप रूम की बात करें, अब इस रूम के अंदर जो भी टेबल कुर्सी वगैरह रखे हुए हैं, मैं खड़ा हूं, हम कहां पे खड़े, वॉल्यूम के अंदर खड़े, एरिया के अंदर नहीं खड़े। तुम दीवार के अंदर नहीं घुस सकते, हम रूम में जहां खड़े हैं ना, जो स्पेस है ना, उस स्पेस को क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। अब ये वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम। उसके बाद थर्ड टर्म आती है डेंसिटी, आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर। सो एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। वॉल्यूम और डेंसिटी में मतलब समझाता हूं आपको कि वॉल्यूम मतलब कि जैसा जितना स्पेस है। अब मैंने बोला ये क्लास है जहां मैं भी खड़ा हूं, ठीक है ना। इस क्लास के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेस है, सही कि नहीं। अब इसकी स्पेस को मैं बढ़ा घटा नहीं सकता, देख दीजिएगा तोड़ के आगे नहीं कर सकता। तो इसका स्पेस फिक्स है, इस रूम का स्पेस फिक्स है, मतलब क्या फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है ना। अब डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। मतलब कि एक
मास जो है ना वो कितने वॉल्यूम पर आ रहा है, मतलब जैसे वॉल्यूम का मतलब 3D का शेप, आप ऐसे मानिए कि 1 मीटर क्यूब का कोई बॉक्स है, उस 1 मीटर क्यूब के बॉक्स के अंदर कितना कंटेंट आ सकता है वो क्या है, वॉल्यूम है। अब उसमें आप जितनी चीजें डालोगे ज्यादा उसकी डेंसिटी उतनी बढ़ेगी, डी डेंसिटी को डी से लिखते हैं, सही कि नहीं। सो इस रूम में अभी मैं खाली रूम तो उसमें डेंसिटी कितनी बहुत कम है, लेकिन इसी रूम के अंदर धीरे धीरे बच्चे बढ़ते जाए, पूरी क्लास बढ़ जाए तो रूम की डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब कि जितना हमारा वॉल्यूम है उस हर वॉल्यूम पे कुछ ना कुछ मास आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम और एरिया के अंदर हमारा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले की बात करते हैं। देखो मैंने आज तक कभी इनके फॉर्मूले याद नहीं किए और आपको भी कहता हूं कि आप इनके फॉर्मूले याद नहीं करें, सीखते हैं इनके फॉर्मूले कैसे निकालते हैं। जैसे स्क्वायर का आपने फॉर्मूला निकाला तो आपने कैसे निकाला, साइड टू साइड। अच्छा ये जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस है, इसका एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू विड्थ। अच्छा इसी जगह इसका स्पेशल केस क्या हो सकता है कि चारों साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। और इसमें भी वही क्या है, लेंथ इंटू हाइट, और क्या है, ए स्क्वायर है। वैसे आप यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमको क्या करना है, 6 वॉल्स है आप, तो सभी दीवारों का जैसे 1 2 3 4 5 एंड इधर वाला पार्ट 3 4 और ये वाला पार्ट आपका हो गया 6 वाला, ठीक है ना। अब इन 6 दीवारों का अलग अलग आप एरिया निकालिए। जैसे फर्स्ट वाली ये वाला मैं ले रहा हूं, आप ध्यान से देखो, जैसे नाम देते हैं A B C D, फिर ये E वाला पॉइंट है, अभी आपको पहले से देखा मैं वाले बनाऊंगा और ठीक है, इस तरह से अपना नाम लिख लिए। सो ये ABCD वाले आपको जो वॉल दिख रही है ये कैसा शेप है, स्क्वायर। स्क्वायर के शेप का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारी वॉल सारी भी क्या स्क्वायर है, तो सभी का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और कितनी बार लेना है, 6 टाइम्स, तो या तो हम समझदारी से ऐसे करें कि ए स्क्वायर इंटू 6 कर दे, तो ये एरिया किसका आ जाएगा, क्यूब का एरिया आ जाएगा। तो क्यूब का एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर। कोई रटने की बात यहाँ पे नहीं। इसी तरह से हम क्यूबॉइड की बात करें, चलिए क्यूबॉइड में क्या होता है, ईच जो आपकी साइड होती है वो एक रेक्टेंगल होती है। चलो अब इस एक रेक्टेंगल का एरिया मुझे निकालना है। ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल कौन सा वाला भाई, इस साइड वाला, इसका भी नाम दे दिया ABCD वाला। सो इस रेक्टेंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है इसकी b इंटू हाइट कितनी h, तो इस एक साइड का एरिया क्या हो गया, h इंटू b, सही। अब ये वाली जो साइड है इसके अपोजिट साइड होगी वो भी बराबर होगी इसके, क्योंकि रेक्टेंगल है। सो ये वाली आपको साइड दिख रही है, इस साइड का एरिया इसका बराबर होगा और इसका भी एरिया क्या होगा, b इंटू h। नहीं समझा। इसी तरह से आप नीचे वाला देखो, ये भी रेक्टेंगल है, तो आप इस फ्लोर की बात करें, ये रेक्टेंगल फ्लोर की क्या होगा, इसका एरिया l इंटू b, सही। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, l इंटू b, समझ लो। इसी तरह से आप अगर बात करें ऊपर तो इसका भी क्या होगा, l इंटू b, क्यों, क्योंकि लेंथ है इसकी और ये ब्रेड्थ है, समझ में आ रही बात है। अब आप लास्ट देखिए, 2 दीवारें जो आपको नहीं दिख रही है, एक तो अंदर की साइड पीछे की साइड में, ये मैंने टॉप का लिखा है, और एक दीवार इस साइड पीछे साइड में, उनका एरिया क्या होगा देखो। जैसे मैं इस दीवार की बात करूं, ये वाली दीवार देख रहे हैं जस्ट मेरे सामने वाली, इसका एरिया क्या होगा, ध्यान से देखो तो इसकी ये क्या चीज है, हाइट, और ये क्या चीज है, लेंथ, तो h इंटू l, ये इनका एरिया हो गया। अब हमने 3 दीवारों का एरिया निकाल लिया, फर्स्ट वाली ये, सेकंड ये और थर्ड ये। इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा पूरा इस 6 दीवारों का एरिया आ जाएगा ना, समझ लो बात। बस वही हम इसके फॉर्मूले लिखते हैं। कैसे लिखते हैं भाई, सीक्वेंस कुछ याद नहीं रखनी, सीधा सीधा एरिया क्या होता है इसका, क्यूबॉइड का एरिया होता है, यहाँ पे लिखे नहीं दिख रहा है बात तो 2 इंटू, आप सीक्वेंस लिखते जाए, l इंटू b लेना है एक बार b इंटू h लेना है, और तीसरी बार क्या लेना है, बीच में प्लस है, ठीक है, bh और क्या बच गया h इंटू b। कोई सीक्वेंस का मैटर नहीं, प्लस है सभी में। अरे भाई प्लस की संख्या को 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, तो इसमें सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं, ठीक है। ये इसका एरिया आ गया, सही, समझ में आ रही बात। अच्छा ये इसका आपने निकाला है टोटल सरफेस एरिया। एक इसका आता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल को ही हम बाकी शेप के लिए बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, आप देखिए कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि जैसे इस रूम का आपको पेंट करना है, अब पेंट के लिए क्या बोलते हैं कि हम ये कहते हैं कि भाई फ्लोर का पेंट होता है, नहीं होता, और कुछ केसेस के अंदर ऊपर टॉप पर पेंट नहीं होता है, तो मेनली 4 दीवारों का पेंट करना होता है, तो सिर्फ 4 दीवारों के एरिया को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना, ओनली 4 वॉल्स का एरिया। तो हमको क्या करना है कि एक जो टॉप और बॉटम का एरिया निकाल लेना है। सो टॉप और बॉटम का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे आप देखिए कि अगर ऐसे समझो इन दोनों को हमको निकाल लेना है, ठीक है ना। सो ये एरिया क्या है, आप ध्यान से देखिए, एरिया क्या है, ये चीज क्या है, ब्रेड्थ इंटू ये क्या है, लेंथ, तो l इंटू b। अब l इंटू b हमको 2 बार माइनस करना है भाई, l इंटू b इसका हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसी तरह से फ्लोर का माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा 2l भी माइनस करना है। तो आप दोनों फॉर्मूले को अलग अलग याद मत रखो। ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया कि पूरे रूम का एरिया आ गया। आपको ऐसे बोले कि भाई किसी रूम को आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, आपको बोले कि 4 वॉल पे पेंट किया गया है तो पेंट की कॉस्ट वगैरह क्या होगी,
तो उसके लिए आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी में से क्या करेंगे 2L into B को माइनस कर देंगे। अलग से फॉर्मूला क्यों याद रखो आप, ठीक है ना। और है दिमाग ज्यादा रखना चाहते हो कचरा तो रख बोले, इसमें से 2L भी माइनस कर लोगे तो आपको सीधा ऐसे मिल जाएगा 2BH प्लस H into L। ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्ड सरफेस एरिया, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। सो ये याद रखने का तरीका। अच्छा, इसकी बात करें स्फीयर की, आप ध्यान से देखिए स्फीयर का हम फॉर्मूला अगर बोले कि स्फीयर किससे बना, सर्कल से बना है। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई जानते हो, आर जानते हो, सभी रेडियस है। इसी तरह से स्फीयर का क्या होगा। सो हम मैथमेटिकली चीजों को पढ़ने के लिए जब इसके फॉर्मूला वगैरह डिराइव हुए ना, तो उसको इस तरह समझा गया कि एक जो स्फीयर होता है ना, इधर वाला पार्ट में मिटा दे रहा हूं बेटा, एक जो स्फीयर होता है ना उसको 4 सर्कल से मिलकर हम ऐसा मानते हैं कि वो 4 सर्कल से मिलकर बना है। ऐसे मानिए एक स्फीयर को खोल दिया तो उसको ऐसा लगता है कि वो 4 सर्कल से मिलकर बना है। भाई यहाँ पे भी हमने यही किया ना, छोटे बड़े गोले मत देखो, स्फीयर है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे भी क्या किया, आप देखोगे कि बुक में आपको ऐसा मिलेगा कि हमने सारी वॉल को खोल दिया है। माचिस की तीली वाली डब्बी होती है उसको खोल दिया ऐसे, तो हमको 6 तरह की डिफरेंट वॉल मिलेगी, सभी का अलग अलग एरिया निकाल रखा है। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं ना। तो जब हमने स्फीयर को खोला तो हमको 4 तरह के सर्कल मिलते हैं, सभी की रेडियस बराबर है। सो सभी की रेडियस सपोज आर है, तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो चारों का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्फीयर का जो एरिया होता है ना वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। खत्म। अब स्फीयर के अंदर भी क्या चीज है, स्पेशल केस क्या है, हेमीस्फीयर। कटोरी देखी, इस स्फीयर का आधा करके उसको क्या बोलेंगे, हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर के लिए भी 2 चीजें आती है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। लेकिन जो स्फीयर होता है ना, जैसे स्फीयर है, इसमें टोटल सरफेस एरिया भी यही होता है और कर्व सरफेस एरिया भी यही होता है। समझाऊंगा धीरे धीरे आगे। ये चीज समझ आएगी आपको। अभी जो भी नोट करना चाहे नोट कर लीजिए फटाफट, लेकिन अभी कुछ नोट ना करें। देखो मैं प्रॉपर लिखूंगा, ये तो मैंने समझाया। 1-2 शेप और है, उनकी बात करते हैं, उसके बाद सीधे फॉर्मूले लिखेंगे और याद करेंगे। ये लिख लिया तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो भी अच्छी बात है, घबराए नहीं बिल्कुल। चलो 1-2 शेप और रह गए, ले लेते हैं उनको, फिर नाम क्या। देखो ये है एक ट्राइंगल, ठीक है। इसका ये होता है बेस, और इस ट्राइंगल की हम सामने वाले वर्टिसेस से बेस पे जो लाइन डालते हैं उसको बोलते हैं इसकी हाइट। किसी भी चीज की हाइट हमेशा सामने वाले साइड के परपेंडिकुलर होती है, जिसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसी का हमको 3D का शेप बनाना है, तो हम क्या करेंगे मैं समझाता हूं आपको। जैसे आप ये ट्राइंगल है, आप ऐसे इमेजिन करो कि ये ट्राइंगल के आपने एक साइड को आपने किसी जगह फिक्स कर लिया और दूसरी साइड को आप ऐसे घुमाना शुरू कर रहे हैं। सही समझ गए, ये वाली साइड है ना, इसको आपने एक जगह फिक्स कर दिया और इस ट्राइंगल को घुमाना शुरू करोगे तो आपका वो क्या मिल जाएगा, कौन मिल जाएगा, टोपी देती ना बर्थडे वाली, वो आपको ये ऐसे मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, या नहीं समझे। ये जो ट्राइंगल आपने किया क्या, देखो ध्यान से, ये जो बी था रेडियस, ये जो बी था जो कि बेस है वो रेडियस बन गया। इस ट्राइंगल को आपने ऐसे घुमाना शुरू किया तो ये आपने फिक्स पॉइंट कर दिया, सर्कल का सेंटर बन गया, और इससे क्या हो जाएगा, बी रेडियस का ये आपका सर्कल बन गया। सही कि नहीं। सो ये आपको रेडियस दिख रही है वो क्या हो जाएगी, बी, या नहीं समझ में आ रहा, सही। और हमको लेटरल हाइट जो एल दे रखी है वो निकालनी, और ये हाइट एच तो वही होगी जो इस ट्राइंगल की तो हाइट होगी, एच और बी समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। अब हमको भाई हम कैसे करते हैं शेप की, जैसे रेक्टेंगल का एरिया हम निकालते हैं ना, सो वो एरिया हम जब एक शेप को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं ना तो एरिया चेंज होता है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं आपको पेपर होता है, पेपर की शीट से भी हम बनाएंगे कि हमने रेक्टेंगल से हमको सिलेंडर बनाना है, हम क्या करते हैं, पेपर के पेज को फोल्ड करते हैं, सिलेंडर बन गया। सो इन दोनों में क्या चीज कॉमन रही, वॉल्यूम कॉमन रहा। वॉल्यूम क्या की चीज है, जितना कंटेंट है वो सेम रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वही है कि इसकी जो रेडियस क्या बनी, बी ही तो बनी, जो इसका बेस है, और इसकी हाइट क्या एच, वो इसकी हाइट बराबर है। अब ये हमको एल निकालना है, ये वाला, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट एल। और एल का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है भाई, तुमको दिख रहा होगा कि इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन भी बोलते हैं। कोन का प्रॉपर नाम क्या है, राइट सर्कुलर कोन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके सेंटर के ऊपर जो हाइट से जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री का। सो अब ये क्या बन गया है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर हमको हाइपोटेनस निकालना, कैसे निकालेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यहां से हम स्लैंट हाइट को निकालेंगे। बात समझ आ रही सभी को, ठीक है ना। अब मैंने आपको सरफेस एरिया हमने कैसे सीखा, सरफेस एरिया इसका क्या होता है बेटा, बोलो, इसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सही, यहां हमको सरफेस एरिया, ये इसका एरिया का पार्ट है। अब इसका एरिया निकालना है तो इसके 2 तरह के एरिया होंगे। पहला होगा लेटरल सरफेस एरिया, बोले कर्व्ड सरफेस एरिया। सीधे से क्या होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया एक ही बात है। लेटरल सरफेस एरिया का वर्ड जो है ना वो सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड के लिए काम में आता है। बाकी के जो भी शेप जो जिनके अंदर रेडियस और पाई आता है ना उनको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। आप ये एग्जाम जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है बेटा,
ये ऐसे नाम पूछेंगे ना, तुमको वो क्वेश्चन आता है लेकिन वो नाम से गलत करके आओगे, नाम नहीं पता सर हमको, तो दोनों एक ही होता है, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे देखो भाई, अभी ये आप ऐसे समझो कि नीचे कोई भी किसी तरह का कोई अपना स्क्वायर, ये सॉरी सर्कल नहीं लगाया, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल जैसे आपकी टोपी होती है बर्थडे वाली, वही टोपी है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, जो सरफेस है उसका एरिया होता है। नीचे का सरफेस क्या चीज है, सर्कल है, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। वो सर्कल क्या बना, ये वाला, तो पाई आर स्क्वायर नीचे के शेप का एरिया है, तो हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इनटू में क्या हो रहा है, जो इसका सरफेस, अब आप बोलो एच साइड क्यों नहीं ले रहे, हमको सरफेस कौन सा चाहिए, एल के लिए, इसलिए हम क्या लेते हैं एल। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, कर्व सरफेस एरिया, मतलब कि इसके बाहर का, ये जो बाहर का सरफेस है ना, उसका एरिया आ गया। अब इसके दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया, अभी लिखते जाना यहां से, ठीक है ना, कौन में, इसका होता है टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये बेटा कि किसी भी शेप को आपको पैक कर लेना एकदम, मतलब कि अगर ये यहां से ओपन था तो मैं क्या करूंगा भाई, ये नीचे की साइड का एक सर्कल है, तो मैं एक सर्कल का पेज काट के इसी के साइज का, जो कि बी रेडियस का होगा, उसको मैंने यहां पे चिपका दिया इस तरह से, तो ये पूरे क्लोज हो गया। अब इसका एरिया निकालेंगे, तो आपने पहले के एरिया में क्या कोई छेड़खानी की नहीं की, तो हम बोलेंगे कि भाई इसमें मैं इसे याद करता हूं कि कर्व सरफेस एरिया प्लस आपने क्या ऐड किया, एक सर्कल ऐड किया, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। यहां पे सर्कल तो ऐड कर रहा हूं, सो आप ऐसे याद रखेंगे हम कि पाई आर स्क्वायर एल तो हमारा फॉर्मूला था किसका, कर्व सरफेस एरिया का, और साथ में हमने क्या ऐड किया, पाई आर स्क्वायर। अब इस तरह से हम लिखेंगे, किताब में आपको ये देखने को मिलेगा, बुक में आप देखेंगे ना, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट लिखा होता है। लेकिन ये क्यों आया, हम इसको क्यों याद रखें बेटा, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमको दिमाग के अंदर मिनिमम से मिनिमम कंटेंट रखना है जो हमको याद रहे, क्योंकि फॉर्मूले बेटा मैथ्स के अंदर लिमिटलेस है, आप जितने याद करोगे उतने कम पड़ेंगे। इसलिए हम चीजों को समझ के देखें कि किस तरह से हमने फॉर्मूला निकाला था, अगर कभी भूल जाए, अब ये फॉर्मूला याद रखना मेरे को तो नहीं लगता कि इससे बेटर है, ये बेटर रहता है, हमने क्या काम किया वो आप ध्यान रखें, ठीक है ना। इसलिए पहली बार ये समझा रहा हूं आपको, डायरेक्ट याद कर सकते हो तो भले करो, मैं ऐसे याद नहीं करता, ठीक है। ये आपका कौन का हो गया, लास्ट शेप हमारा रह गया एक और सिलेंडर, उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिएगा कर्व सरफेस एरिया और स्लैब। अब यहाँ पे कभी कभी आपको एच गिवन होता है, कभी कभी एल गिवन होता है, कभी कभी इन दोनों में से कोई एक गिवन होगा, सॉरी दो गिवन होंगे, एक निकालना होगा, ठीक है ना, उसमें नहीं घबराए। आपको फॉर्मूला एल निकालना है यहाँ पे, तो आपको हमेशा क्वेश्चन जो मिलेगा ना वो रेडियस और एच की फॉर्म में ही मिलेगा, तो आपको क्या करना है, रेडियस और एच को एल में कन्वर्ट कर लेना है, इस फॉर्मूले से कर सकते हो ना भाई। उसके बाद में एल की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14 भी ले सकते हो और 22/7 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन दोनों इक्वल नहीं होते, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। अब आगे एक और शेप आता है जिसको बोलते हैं सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या है भाई, देखो ये इस तरह से, ये सिलेंडर में क्या क्या चीजें हैं, ये हाइट और, अब सिलेंडर जो बना है ना बेटा वो किसी एक रेक्टेंगल से बना है, कैसे देखो, ये रेक्टेंगल की क्या थी लेंथ और ये रेक्टेंगल की क्या थी हाइट, सही, या फिर वेट बोल सकते हैं आप, ये इसकी हाइट है। अच्छा ये ऊपर का पार्ट क्या है और नीचे का पार्ट क्या है, सर्कल है, सर्कल होगा मतलब कि सर्कल की रेडियस होगी, तो ये रेडियस भी आर होगी, ये वाली भी आर होगी, ठीक है। अब इसका एरिया आपको बस समझाता हूं कैसे निकालते हैं। हमने ये बोला कि भाई ये हॉलो सिलेंडर है, मतलब कि सिर्फ पेज जो था ना, इस रेक्टेंगल का जो ये पेज है, ठीक है ना, इसको मैंने सिर्फ फोल्ड करके और मैंने क्या बना दिया, रेक्टेंगल, ये सॉरी सिलेंडर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते। अब आप सोचिए कि जब हमने इसको फोल्ड किया तो क्या हमने इसकी हाइट में कोई छेड़खानी की, नहीं की, मतलब जितनी इसकी हाइट थी वो इसकी हाइट रहेगी, तो इसकी भी हाइट या फिर इसकी ब्रेड्थ बोल सकते हैं आप, वो दोनों इसके बराबर रहेगी भाई, तो ये बी जो है एच बन जाएगा, मतलब सपोज ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि जो लेंथ थी एल, ये किस में कन्वर्ट होगी, ये लेंथ जो थी वो किस में कन्वर्ट होगी, अब सर्कल बन गई, सर्कल बन गई, तो ये जो लेंथ, सर्कल की जो लेंथ होती है इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, सर्कमफेरेंस। तो मतलब यहां से लेके यहां तक जो ये घूम रहा है वो क्या बनेगा 2πr, और ये 2πr किसके इक्वल है, एल के इक्वल। मैं समझा रहा तुमको, ये रेक्टेंगल था, इसका एरिया बोलो बेटा एल इंटू बी, इसको आप बी मानिए, ब्रेड्थ मानिए, हाइट की जगह ब्रेड्थ बोलते हैं हम, ये इसका एरिया का फॉर्मूला है। अच्छा इसकी बी जो थी वो एच बन गई, सही। अब इसी का एरिया जो पार्ट है इसके लिए बोलो कि लेंथ जो थी, ये लेंथ किसमें कन्वर्ट होगी, सर्कल के अंदर, ऊपर वाली भी सर्कल के अंदर कन्वर्ट होगी, तो ऊपर वाला सर्कल के अंदर कन्वर्ट हुई, तो अब सर्कल का जो बाहर की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, और वो कितनी होती है 2πr, तो इसकी जो लेंथ थी वो किसमें कन्वर्ट होगी 2πr के अंदर, सही। इसके एरिया का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला, एल इंटू में बी, वैसे वैसे इसके लिए कर लेते हैं, इसके लिए एल इंटू बी बोलिए, एल क्या बन गया 2πr और बी क्या बन गया एच, तो इसके सर्कल का फॉर्मूला, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πrh। तुम्हारे कुछ भले नहीं बड़ा मुझे पता है, ये है कर्व सरफेस एरिया।
कर्व सरफेस एरिया मतलब कि सिर्फ बाहर बाहर का एरिया, अभी सर्कल ऐड नहीं किया। बात समझ आ रही है ना? कैसे कन्वर्ट कर समझ में आया आपको? और एरिया किसका निकलेगा? इससे सरफेस का। क्लियर? तो ये आ गया सीएस के हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया। अब बात करें कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालें। तो आपको मन हुआ भाई इसको सिलेंडर को क्लोज कर ले, तो हम क्या करेंगे भाई, दो सर्कल काट के रेडियस आर के और इसके ऊपर से लगा देंगे ढक्कन दोनों साइड से, ठीक है ना। अब दोनों जो ढक्कन लगाए हमने उसकी रेडियस क्या है? आर। सो एक सर्कल का एरिया क्या होगा भाई, दो सर्कल आपने लगाए जैसे हमने यहाँ पे लगाया, तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो दो का एरिया क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया PSA को क्या करेंगे, मैं इसे याद करता हूँ भाई 2 पाई RH। कर्व सरफेस एरिया तो वैसे ही पड़ा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और साथ में हमने क्या ऐड किया? 2 पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल का एरिया। अब यहां से अब बुक में ऐसे लिखा होता है कॉमन लेके, और ऐसे लिखा होता है, तो वो याद करें बेटर। इससे अच्छा है कि आप लोग जिस तरह वहां सिखाए ना आपको, कि ये याद करने से अच्छा है कि आप ये याद करो समझ के, और ये याद करने से अच्छा है मैं कहता हूं आप ये याद करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे लिखते हो बिल्कुल गलत नहीं है, और कॉम्पिटिशन में ऐसे लिखते हो तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, यहां तक सभी को दिख रहा है नीचे? चलिए, हाँ नहीं दिख रहा है अगर, तो ये लिखा है 2 पाई RH और नीचे लिखा है टोटल सरफेस एरिया। 2 पाई RH के अंदर पाई आर, दो बार पाई आर स्क्वायर ऐड करके इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का, और दूसरे सर्कल का भी एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? चलिए, अब फटाफट से मैं शेप नहीं बना रहा हूं, दो काम में लिख लिया है। अब क्यूब, क्यूबॉइड और स्फीयर का एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते। अच्छा, वॉल्यूम तो आया ही नहीं, सिर्फ एरिया की बात कर रहा हूं। बिल्कुल घबरा बिना हम लोग एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं शॉर्ट के अंदर। देखिए, सबसे पहला भाई साहब क्यूब, क्यूब का एरिया, अभी सिर्फ एरिया की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट टॉपिक लिख लीजिए आप एरियाज। एरियाज के अंदर पहला हमारा आता है क्यूब। अब शेप नहीं बना रहा हूं फिर से, क्यूब का एरिया बोल लीजिए बेटा। एक वॉल का एरिया कितना? पाई आर, सॉरी ए स्क्वायर, तो 6 का कितना होगा? 6a स्क्वायर। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a। अच्छा, इसके लिए दो फॉर्मूले, पहला जो होगा वो क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया, और दूसरा होगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में लिख रहा हूं वो क्या होगा? 6a स्क्वायर, और यूनिट क्या होती है? स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर यूनिट लिखे आप, स्क्वायर यूनिट, मतलब कोई भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर कर देंगे, यूनिट लिखा है, ठीक है ना? क्लियर? समझ में आ रही बात सभी को? सो 6a स्क्वायर जो है वो टोटल सरफेस एरिया होता है किसका? एक क्यूब का, मतलब कि जो स्क्वायर का जो शेप है 3D का, ठीक है ना? इसका दूसरा होता है लेटरल सरफेस एरिया। LS से क्या होता है? अब देखिए, लेटरल सरफेस एरिया में क्या करना होता है बेटा? हमको क्या करना होता है? फ्लोर और टॉप का एरिया को माइनस करना है। सो दोनों का एरिया क्या है? एक का एरिया a स्क्वायर और नीचे का एरिया क्या? a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर माइनस करना है। सो यहाँ पे इसको निकालेंगे क्या आएगा? मैं से याद करता हूँ भाई, TSA माइनस 2a स्क्वायर, मतलब टोटल सरफेस एरिया में से 2 माइनस करना है। सो हमारे पास में LSA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया का 6a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा बेटा? 4a स्क्वायर। सो हमारे पास में ये क्या जाएगा? 4a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट आगे लिख लीजिएगा। बात समझ आ रही? इस तरह याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, और रटने की तुम्हारी आदत है तो फिर तुम्हारी मर्जी। उसके बाद बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड हमारा है, उसके भी दोनों एरिया, पहला है टोटल सरफेस एरिया, वो होता है आपका, देखो क्यूबॉइड का एरिया कैसे निकालते हैं? सारी वॉल का एरिया निकालना है, तो ट्वाइस इंटू LB, सबसे इजी एरिया है BH प्लस LH, ठीक है? इसी तरह से कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। अब क्या करेंगे हम? सिर्फ हमको बॉटम टॉप का एरिया माइनस करना है ना, तो ऐसे याद रखिए, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया माइनस ट्वाइस इंटू B इंटू L, B इंटू L। रटे मत, बिल्कुल नहीं रटो बेटा, ठीक है ना? थोड़ा सीखो चीजों। तो 2LB प्लस BH प्लस LH माइनस 2BH, इसको अगर आप शॉर्ट में लिखो तो ऐसे लिखेंगे 2BH प्लस LH, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया आ गया सेकंड, ठीक है बेटा? चलिए आगे बात करते हैं, लास्ट कौन सा शेप रह गया? स्फीयर। स्फीयर के लिए एक ही फॉर्मूला होता है। स्फीयर के लिए हम बात करें अगर, तो स्फीयर के लिए दो तरह की है बात। पहला है टोटल सरफेस एरिया, और इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है, याद रखिए। कितना होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर।
सही। हेमीस्फीयर की बात करते हैं, इसका स्पेशल केस आता है, एक आता है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का एरिया कैसे निकालते हैं, देखो हेमीस्फीयर का एरिया क्या होता है भाई, आधा स्फीयर, मतलब भाई जो टोटल सरफेस एरिया पूरे स्फीयर का है उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास हेमीस्फीयर का एरिया आ जाएगा। सो हेमीस्फीयर का एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस, पहले मैं लिख रहा हूं टोटल सरफेस एरिया, या फिर सीए से लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला एक दिन में याद दिए तो नहीं घबराए आप, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो कर्व सरफेस एरिया में लिख रहा हूं हेमीस्फीयर का, मैं इसका डायग्राम बना देता हूं ऐसा। कटोरी नहीं होती बेटा, सिंपल कटोरी है और कुछ है नहीं, ये इस तरह से, ठीक है ना, नहीं बना, अच्छा। ये होता है हेमीस्फीयर, जिसके रेडियस क्या है, ये आर है, आधा गोला, सही। तो पूरे गोले का एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना होगा भाई, इतना तो बच्चे बच्चे जानते हैं, 4 पाई स्क्वायर का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें एक और चमत्कार है, कैसे, थर्ड वाला इसका जो आता है वो आता है टोटल सरफेस एरिया। अब ये हेमीस्फीयर एक जगह से खुला है कि नहीं भाई, तो उसको बंद करने के लिए क्या करेंगे हम, इस साइड का सर्कल काट के लगा लेंगे, तो क्या करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया जब हेमीस्फीयर का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर तो पहले ही पढ़ा था जो कि एरिया है हेमीस्फीयर का, और उसके साथ में क्या ऐड करना है, पाई आर स्क्वायर और ऐड करना है जो सर्कल में लगाया, तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। बस मेहरबानी करके ये 3 फॉर्मूले आप याद रखें, ठीक है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सरफेस एरिया के सारे फॉर्मूले आज हमने याद कर लिए। कल इन पे हम जितने फॉर्मूले लिखे हैं ना वो समझ के आप लोग कल याद कर लीजिएगा, कल इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।